हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग टैली प्राइम में क्रेडिट नोट तैयार करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। क्रेडिट नोट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेल करना होगा। यदि आप सेल करके रखे हैं, जिस भी कस्टमर को आप सेल किए हैं, यदि वो सामान आपको वापस कर देता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक कैप को सेल कर रहे हैं, 10 पीस कैप हम सेल किए और कैप क्या हो गया, वापस हो गया 5 पीस। मतलब 5 पीस क्या हो गया कि ख़राब हो गया, मतलब वो फटा हुआ निकल गया या कोई इशू आ गया, इसीलिए क्या हो गया, कैप वापस कर दिया गया। तो क्या करेंगे, उसी के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है अकाउंट बुक्स। आपको अकाउंट बुक्स पे आना है और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं सेल रजिस्टर्स पे, और सेल रजिस्टर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा बिल दिख रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा बिल है वो है रोशन कुमार का। तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाते हैं हम लोग रोशन कुमार पे और इंटर प्रेस करते हैं। रोशन कुमार को जब हम लोग यहाँ पे सामान बेचे थे जॉयस्टिक, तो उस समय 10 पीस हम उसको सेल कर दिए थे, और बाद में हमको पता चला कि 10 पीस में से 2 पीस क्या था, मेरा ख़राब निकल गया। तो हम क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। 2 पीस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो रोशन कुमार बोला कि हमको वापस कर दीजिए। तो 2 पीस हम वापस करेंगे, जिसका अमाउंट है एक पीस का 6000, और इस पर टैक्स भी लगा हुआ है। तो इस सामान को हम लोग वापस कैसे करते हैं, तो अभी हम लोग बैक आ जाएंगे स्केप से, और बैक आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे वॉचर्स पे। जैसे ही आप वॉचर्स पे आइएगा, ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रांजैक्शन में वॉचर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको साइड में कहीं पे भी आपको क्रेडिट नोट का कोई बटन नहीं दिख रहा है। तो आपको क्रेडिट नोट में जाना कैसे है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा F10 लिखा हुआ है, और उसी में लिखा हुआ अदर वॉचर्स। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अदर वॉचर्स पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने में यहाँ पे दिखेगा बहुत सारा वॉचर्स दिख रहा है, जो कि कॉन्ट्रा दिख रहा है, क्रेडिट नोट दिख रहा है, डेबिट नोट दिख रहा है, और भी बहुत सारा है। तो अभी हमको जाना है कहाँ पे, क्रेडिट नोट पे, जिसका शॉर्टकट की क्या है, Alt+F6। आप कीबोर्ड से Alt+F6 करिएगा तो आप क्रेडिट नोट वाले वॉचर्स में पहुंच जाइएगा। तो अभी हम लोग यहाँ सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस की, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्रेडिट नोट क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे पार्टी नेम में रोशन कुमार का नाम डालना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग रोशन कुमार का नाम डाल देते हैं। उसके बाद उसका बिल नंबर क्या था, तो बिल नंबर तो हम देखे नहीं, तो फिर से हम बैक आ जाते हैं थोड़ा, और बैक आने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स में और सेल रजिस्टर में। और यहाँ पे उसका बिल नंबर यहाँ पे हमको दिख रहा है, जो कि 4 नंबर है। आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, AN042223। तो ये हमको कहीं पे नोट करके रखना है, या फिर जो सामान आपको वापस करेगा वो आपको बता देगा कि ये मेरा बिल नंबर है। तो इसी बिल नंबर को हमको वहाँ पे डालना होगा। तो हम अभी बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद वॉचर्स में आना है। वॉचर्स में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या खोलना है, अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मेरा खुल जाएगा क्रेडिट नोट। सेल यदि किसी को भी हम करेंगे और वो सामान यदि वापस कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खोल चुके हैं क्रेडिट नोट, और यहाँ पे डाल देते हैं रोशन कुमार का नाम फिर से, और यहाँ पे आपको दिखेगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर। तो यहाँ पे वही इनवाइस नंबर डालना है जो कि उसका बिल में था। तो यहाँ पे अभी हम लोग डाल देते हैं AN/04/2223। तो यहाँ पे अभी डाल चुके हैं ओरिजिनल इनवाइस नंबर, इंटर करेंगे, और यहाँ पे उसका सारा डिटेल दिख रहा है। यहाँ पे सेल लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है। आइटम में था यहाँ पे जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक को सिलेक्ट करेंगे। कितना पीस उसको बेचे थे हम लोग, 10 पीस, और वापस आ रहा है 2 पीस, तो यहाँ 2 पीस डाल देंगे। फिर इंटर करेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ चुका है, फिर इंटर करेंगे, और यहाँ से जंप मार लेंगे नीचे। जो भी GST लगा हुआ था वो GST यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, आउटपुट CGST, और इंटर करके आउटपुट SGST। लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों GST मेरा कट चुका है, इंटर करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोवाइड GST डिटेल, इसको नो कर देंगे, इंटर करते चलेंगे। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस रखना है, और इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इंटर करते चलेंगे, और यहाँ पे मेरा क्रेडिट नोट तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट को तैयार कर सकते हैं। जैसे जो बिल अभी हम लोग बनाए क्रेडिट नोट का, वो हमको देखना है, तो पेज अप बटन प्रेस करेंगे, और कीबोर्ड से Alt+P बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड से आप Alt+P बटन प्रेस करिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा करंट का ऑप्शन है, इंटर करना है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपको प्रीव्यू में दिख रहा है जो बिल अभी हम लोग वापस किए, जो सामान, वो यहाँ पे हम बिल बना चुके हैं।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्रेडिट नोट क्या हो चुका है, बन चुका है। तो इस प्रकार से आप क्रेडिट नोट तैयार कर सकते हैं। अभी हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट बुक्स है, और उसी के नीचे आपको दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है। वहाँ पे आपको आना है और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग में इंटर करना है, और जो अभी सामान हम लोग वापस किए उसको पेमेंट भी करना होगा। तो पेएबल में आके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है रोशन कुमार, जिसको कि हमको 13,440 रुपीज़ क्या करना है, वापस करना है, मतलब उसको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट भी अभी हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे वॉचर्स में, और वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको खोलना है पेमेंट वॉचर। तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से F5 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करिएगा आपका यहाँ पे पेमेंट वॉचर खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको उसका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद जो अमाउंट उसको वापस करना है वो अमाउंट को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। अगेंस्ट डिफरेंस में आपका 1 नंबर वाला बिल रहेगा, जो कि अभी हम लोग क्रेडिट नोट तैयार किए थे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे आ चुका है बैंक। यहाँ पे यदि आपको बैंक से उसको पेमेंट करना है तो आप बैंक सेलेक्ट करिए। अभी हमको कैश करना है तो यहाँ पे अभी हम लोग कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर करते चलेंगे, और यहाँ पे नरेशन दिखता है। यदि यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं बिंग। इंटर प्रेस करना है, और नरेशन में आप कुछ भी लिख के रख सकते हैं याद रखने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैड प्रोडक्ट लिख दिए, क्योंकि वो क्या था, खराब हो गया था। तो इस प्रकार से अभी हम लोग क्या किए, क्रेडिट नोट तैयार किए, और यहाँ पे हम लोग उसको पेमेंट भी कर दिए। यदि हमको देखना है कि क्रेडिट नोट जो भी हम तैयार किए वो कहाँ पे दिखता है, तो हम यहाँ से स्केप करेंगे, और फिर से स्केप करके बैक आ जाएंगे, और आपको आ जाना है यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, और फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट बुक्स दिया हुआ है। आपको अकाउंट बुक्स पे आना है और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे यहाँ पे नीचे में क्रेडिट नोट रजिस्टर, आपको इस पे इंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही इंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको वो बिल शो होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट का बिल देख सकते हैं। यदि आपको प्रिंट निकालना है तो इसको आप ओपन कर लीजिए, कीबोर्ड से Alt P बटन प्रेस करिए, इंटर करके यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद अभी हम लोग देखते हैं स्टॉक में मेरे पास कितना पीस है। तो स्टॉक देखने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे पूरा बैक, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक समरी, यहाँ पे इंटर प्रेस करिए। और यदि आपको सब देखना है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड में स्टॉक आइटम वाइज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा या कीबोर्ड से प्रेस करिएगा F5, तो यहाँ पे सारा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अभी हम लोग क्या वापस किए थे, जॉयस्टिक, जो कि पहले 5 पीस था और 2 पीस अभी हम लोग वापस किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 पीस हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाने कैसे हम लोग टैली प्राइम में क्रेडिट नोट का बिल को तैयार करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।